चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 5। देखिए चैप्टर नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम बताने जा रहे हैं। जब भी आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि जब आप टेबल्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें मल्टीप्लिकेशन का यूज होता है। और जब आप टेबल्स पढ़ते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो नंबर आता है उसको आप लिखते हैं। तो उससे रिलेटेड चैप्टर नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन है आपका। पहला है लाइफ स्किल। लाइफ स्किल का मतलब होता है ये होता है कि आप जो है जब कोई काम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन का यूज होता है। चलिए इस पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। लिखा है मेहुल हैज MEHUL। लिखा है मेहुल हैज 12 बाईसाइकिल्स। मेहुल के पास कितनी बाईसाइकिल्स हैं? 12। देखिए लिखा है मेहुल हैज 12 बाईसाइकिल्स। ईच बाईसाइकिल हैज 2 व्हील्स। देखिए यहाँ पे मेहुल के पास 12 बाईसाइकिल्स हैं। हर बाईसाइकिल में 2 पहिए हैं। हर एक बाईसाइकिल में कम से कम 2 पहिए हैं। लिखा है ईच बाईसाइकिल हैज 2 व्हील्स। हाउ मैनी व्हील्स are there in all bicycles? देखिए कह रहा है कि 12 बाईसाइकिल में कितने पहिए होंगे। लिखा है हाउ many wheels are there in all bicycles? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए 12 बाईसाइकिल है, हर बाईसाइकिल में कितने पहिए हैं? 2 पहिए हैं। आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, सर्किल बनाएंगे, फिर यहाँ सर्किल बनाएंगे और फिर यहाँ पे सर्किल बनाएंगे। आपके सामने 3 सर्किल दिए हुए हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मेहुल हैज 12 बाईसाइकिल। मेहुल के पास कितनी बाईसाइकिल है? 12। सबसे पहले हमें 12। फिर इसके बाद क्या रहा है? ईच बाईसाइकिल हैज 2 व्हील्स। हर बाईसाइकिल में मतलब हर साइकिल के जो पहिए होते हैं, जो बच्चों वाली साइकिल होती है, उसमें 2 पहिए होते हैं। कितने पहिए होते हैं? 2। तो यहाँ पे 2 लिखिए। तो 12 2 कितना हो जाएगा? 12 2 24 होता है। तो इसका मतलब कि अगर 12 बाईसाइकिल होंगी, 12 बाईसाइकिल्स होंगी, उसमें जो होगा व्हील्स मतलब 24 व्हील्स मतलब 24 पहिए होंगे। इस तरह से ये लाइफ स्किल है। अब जो मेन टॉपिक है आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ना है। देखिए क्या रहा है? देखिए स्टार्टिंग है मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर पढ़ना होगा तो उसको हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर है आपका मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। लिखा है मल्टीप्लिकेशन is a way of adding
of adding or counting, adding or counting equal numbers repeatedly. देखिए कह रहा है मल्टीप्लिकेशन इज अ वे ऑफ एडिंग और काउंटिंग इक्वल नंबर्स रिपीटेडली। REPEAT उसका EDLY। देखिए जब आप मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एडिंग और काउंटिंग। एडिंग मतलब ऐड के द्वारा और काउंटिंग के द्वारा भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन दिखा देते हैं। और उसमें क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, मतलब बार बार वो लिखे जाते हैं। चलिए इसके लिए छोटा सा एग्जांपल है, लुक एट दीज नेस्ट। देखिए क्या है, लुक एट दीज नेस्ट का मतलब हुआ है इस घोंसले को आप ध्यान से देखिए। हर घोंसले में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। हर घोंसले में आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो हर घोंसले में 2-2 बच्चे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 को कितनी बार लिखा गया? 1 2 को कितनी बार लिखा गया है? 1 2 3 4। तो यहाँ लिखा गया कि 2 फिर प्लस का 2 प्लस का 2 और प्लस का 2। 2 को हमने कितनी बार लिखा है? 4 बार लिखा है। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो 2 और 2 मिलके 4 होता है, 4 और 2 मिलके 6 होगा और 6 और 2 मिलके 8 होता है। तो अगर आप इसको ऐड कर रहे हैं, अगर 2 को आप कितनी बार ऐड कर रहे हैं? 1 2 3 4। 2 को आप 4 बार ऐड कर रहे हैं तो 8 मिल रहा है। तो यहाँ पे इसी चीज को एडिंग के द्वारा दिखा दिया गया है। अब इसी चीज को मल्टीप्लिकेशन के बारे में आप कैसे करेंगे? लिखा है here we have 4 sets of 2। 2 के कितने सेट हैं? देखिए यहाँ पे दिखाया गया है 2 के कितने सेट हैं? 4 सेट है, क्योंकि 1 2 3 4। हर घोंसले में अगर चिड़िया के 2-2 बच्चे हैं तो सेट कितना है? 4 है। और हर सेट के अंदर कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो अगर इसको मल्टीप्लिकेशन के तरीके से लिखा है इन मल्टीप्लिकेशन। अगर इसको हम मल्टीप्लिकेशन के तरीके से दिखाएं तो क्या होगा? वी राइट इट एज। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन के तरीके से दिखाते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर जो है 2 बार बार रिपीट हो रहा है, जो 2 क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? 2 लिखेंगे। पहले सर्किल में 2 लिखिए। जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उस नंबर को आप पहले लिखेंगे। तो 2 देखिए 2 रिपीट हो रहा है तो 2 को हम पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन लगा दिए। क्या लगा दिए? मल्टीप्लाई का साइन। अब उसके बाद फिर दूसरा सर्किल बनाएंगे। अब जो है हम दूसरा सर्किल बनाएंगे। अब 2 को कितनी बार रिपीट किया गया? अब इसको काउंट करिए। 2 को कितनी बार रिपीट किया गया है? अब इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4। जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिखिए। काउंट वाला नंबर सेकंड सर्किल में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको और इसको देखिए 2 और 2 मल्टीप्लाई 4, तो जो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो इसमें आएगा। जब दोनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा। 2 4 जा 8 होता है। क्या होता है? 2 4 जा 8 होगा। तो आपका ये क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई। और ये आपका होता है मल्टीप्लिकेंड। MULTIPLICAND।
मल्टीप्लिकेंट होता है और ये आपका प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ये आपका प्रोडक्ट होता है। देखिए मल्टीप्लायर में जब हम मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? जो आंसर आएगा वो आपका प्रोडक्ट होगा। और जब भी आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, ये जो सिंबल है क्रॉस मतलब एक्स या कट, इसको जो भी कहिए, अल्फाबेट में इसको एक्स पढ़ते हैं। अगर क्रॉस मतलब काटना, तो जो ये सिंबल है इसको हमेशा हम लोग मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हैं। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो सिंबल है इसको आप हमेशा जो है मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हैं। अब रिमेंबर, देखिए रिमेंबर का मतलब होता है मल्टीप्लायर इज द नंबर बाय विच अनदर नंबर इज मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लायर वो नंबर होता है जिसमें दूसरा नंबर मल्टीप्लाइड होता है। मल्टीप्लायर वो होता है, मल्टीप्लायर एक नंबर होता है, अगर दूसरा नंबर उसमें मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेंट कहलाता है। तो लिखा है मल्टीप्लायर इज द नंबर बाय विच अनदर नंबर इट्स मल्टीप्लाइड। फिर सेकंड है मल्टीप्लिकेंट इज द नंबर दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लिकेंट में क्या होता है कि जो नंबर मल्टीप्लायर से मल्टीप्लिकेंट में मल्टीप्लाई होता है उसको मल्टीप्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाइड। और तीसरा होता है कि मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर होता है, जो रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट होता है वो प्रोडक्ट आपका कहलाता है। इस तरह से देखिए हमने आपको करके दिखाया है। बस आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी भी नंबर को ऐड भी कर सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं। जब ऐड करेंगे तो एडिशन के द्वारा उसको दिखाया गया है, और जब काउंट करना होगा तो आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिखाया जाएगा। अब इस पे आइए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए ध्यान से, लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए जो अगला टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहला है वन, फर्स्ट में आएंगे, लिखा है टू नंबर्स कैन बी multiplied, two numbers can be multiplied in any order but the products product remains the same। देखिए ध्यान से, पहली जो प्रॉपर्टी है आपकी टू नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड। जब दो नंबर्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी ऑर्डर में, मतलब किसी भी ऑर्डर में जब दो नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जो उसका प्रोडक्ट होता है हमेशा सेम आता है। जब आप किसी भी दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सेम होगा। इसके लिए चलिए एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ करते हैं 4 × 3,
क्या लिखना है 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 होगा। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो भी 12 होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से 4 3 जा 12 होता है, और हमने क्या किया फिर इसको हमने रिवर्स कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया, तो 3 4 जा भी 12 होता है। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा सेम हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे चीज ध्यान रखिए कि दो नंबर्स को हम लोग किसी भी ऑर्डर में जब मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उसका प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट, लेकिन उसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हमारा ये है 12, देखिए यहाँ भी 12 है, तो प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में आइए, लिखा है द प्रोडक्ट of 1, the product of 1 and any number and any number any other number, so any other number is the number itself। देखिए ध्यान से, द प्रोडक्ट ऑफ 1, अगर किसी भी प्रोडक्ट को हम 1 से कोई दूसरे नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो प्रोडक्ट होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा। जब कोई दूसरा नंबर अगर आपको दिया जा रहा है, जब कोई आपको दूसरा नंबर दिया जा रहा है, जैसे ही आप इसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो प्रोडक्ट होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा। इट मींस कि 1 से अगर किसी भी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ही उसका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे दिया है, देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 3 1 जा 3 होता है, 3 1 जा 3 होगा। इसी तरह 1 में अगर हम 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का टेबल अगर आप 15 बार पढ़ेंगे तो 15 होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 आपकी यही है। इसमें यही है कि किसी भी नंबर में जब हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है। फिर लास्ट आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 में। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 में आइए, the product of 0, the product of 0, the product of 0 and any other number is always 0। देखिए क्या रहा है, किसी द प्रोडक्ट ऑफ 0, किसी भी मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट अगर 0 है और साथ में कोई दूसरा भी नंबर है, तो हमेशा उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 0 होगा। इसका मतलब कि जब किसी भी नंबर में कोई दूसरा नंबर 0 के बाद अगर कोई दूसरा नंबर है, देखिए 0 के बाद अगर कोई दूसरा नंबर है, तो आप जब उसमें 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। क्या लिखा है देखो, 0 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 0। मतलब 0 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। तो इस तरह से जो आपका मल्टीप्लिकेशन चैप्टर है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज है, इसमें हमने 3 प्रॉपर्टी आपको बताई है। ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। अगले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।